सीमा कोहली जी भी देखो कहते हैं मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर, उन्होंने बहुत बड़ा पार्लर है उनका, बहुत बड़ा पार्लर है पंजाबी बाग में। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हम लेंगे, और वहाँ की जो काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने भी अपना नंबर दे दिया कि ये हमको चाहिए। बड़े से बड़े पार्लर को अगर चाहिए, जा नहीं रहे हो दोस्तों। बस इतना ही, बाकी बातें इस सेशन के बाद में करूँगा, ज़रूर करूँगा, और कुछ लोगों को पॉइंट आउट करके भी बोलूँगा, समझ जाएँगे कि मैं उनको बोल रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आपको भी सफल देखना चाहता हूँ, कारण यही होगा। तो थैंक यू कहूँगा सबको। मैं अरुण मीना आप सबका फिर से दिल से स्वागत करता हूँ, और आज हमारे होस्ट मैं आपका दोस्त हूँ, और हम अपने स्पीकर को बुलाने जा रहे हैं, विनीत मिश्रा जी को। तो प्लीज़ उनका वेलकम करने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लीडर निकलेंगे। वेलकम विनीत मिश्रा जी। वेलकम सर, वेलकम क्योंकि सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, विनीत सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। और अरुण मीना सर, आपको भी वेलकम। आप भी बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं सर, वेलकम वेलकम सर, सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राइट, थैंक यू सभी को दिल से धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। तो विनीत जी वेलकम सर, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आप में एक एक अच्छी बात क्या है, आप रेडी हैं हर काम के लिए। ओवर टू यू विनीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण मीना सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के साथ सामने आके कुछ मैं बोल सकूं। खैर, मैं कोई उतना बड़ा लीडर नहीं हूं। मैं लगभग 3 से 4 सालों का मेरा अनुभव रहा है पुराना दूसरी कंपनियों का, लेकिन हमारा इस एटॉमी के साथ में जुड़े हुए लगभग मेरे को 4 महीने हो गए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने अपलाइन संतोष जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाया। तो थैंक यू वेरी मच सर। सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डायरी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आज जो कुछ आपके सामने आने वाला है, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये हमारे चेयरमैन डॉक्टर हैंगिल पार्क सर का सिस्टम है। तो इसको कृपया सम्मान करें और डायरी और पेन लाके बैठें। हाँ, उनके अगर डॉक्टर हैंगिल पार्क सर का जो ये सिस्टम है 864, उसमें मैं अपना विजन जरूर आपको दूंगा, अपना नजरिया दूंगा, लेकिन सिस्टम वही है, उन्हीं का द्वारा दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को बात करने के पहले हम केवल एक चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। ड्रीम्स, सपने। सभी के सपने होते हैं। सपने हैं क्या? देखिए, सपने वही होते हैं जो हम 10th पास करने के बाद जब कहीं किसी जगह जॉब करने जा रहे हैं या टीनेज में होते हैं, तो जो हम अपने बारे में देखते हैं, समझते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, वही हमारे सपने होते हैं। लेकिन आज इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सारे लगभग 80% लोगों के सपने 20 बन के रह जाती है, और केवल 20% लोग ये सपने को पूरा करने के कदम। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उन 80% में से हो। मेरा यह कामना है, मेरा यह मानना है, और मेरी यह में से हो जिनका सपना सपना हो, ना कि विश। सपनों के बारे में स्वामी विवेकानंद का एक सुविचार है, उससे मैं शुरू करना चाहूंगा। उठो, जागो और नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और अपने सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। जिंदगी जिए जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता जब तक हमारे ड्रीम्स जो हमने टीनेज में देखा है वो अगर पूरा नहीं हुआ, तो हमारा लाइफ बेकार है। जो हम सिस्टम बताएंगे, सिस्टम ऑफ सक्सेस उसको बोलते हैं। अ गुड सिस्टम शॉर्टन्स द रोड टू द गोल, यानी आपके लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते को छोटा करता है एक सिस्टम, अगर गुड सिस्टम में हो तो। जी हाँ, सही सिस्टम में अगर आप लोग काम करें या हम लोग काम करें, तो हमारे लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेमी सेल्स मास्टर का
जी विनीत जी थोड़ा सा वॉइस का ना डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में। सर, मैं तो सही जगह एक पे, मिनट, अभी ठीक जा रही है सर? मैं फिर भी और किसी से भी पूछ लेता हूँ। एक मिनट, मैं एक बार और पूछ लेता ठीक आ हूँ। रही सर। ठीक आ रही है, कंटिन्यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो जो सिस्टम ऑफ सक्सेस है, यानी कि आपका एक अगर सही सिस्टम में आप काम करें, जैसे सर ने अभी बताया कि ब्यूटी पार्लर में काम करना, या हमें किसी ऐसे जगह पे, भीड़ वाली जगह सॉरी सर, एक कॉल आ गया था, सॉरी। जहां पे लोग जमा होते हैं वहां हमारा काम है, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हमें वहीं से काम करना है जहां से लोग आते हैं, लोगों के साथ हमारा बिजनेस है। तो हमेशा हमें इस बारे में एक सिस्टम से मान के चलना चाहिए। कौन सा सिस्टम क्या है, ये डॉक्टर हेंगिल पार्क सर का कौन सा सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और हमेशा याद रखिए कि आपके जो सपने हैं उसको कभी मत सोचिए कि ये पूरा नहीं हो सकता। हमेशा सोचिए कि ये कैसे पूरा हो सकता है। वाई लगाइए, हाउ लगाइए, डोंट नहीं। सक्सेस विथ एटोमी, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, वेलकम टू एटोमी। ये जो महापुरुष है डॉक्टर हेंगिल पार्क सर, इन्होंने जो इनका विजन दिया था, मोटो दिया था, ड्रीम्स कम ट्रू 10 years, अनदर ड्रीम्स विल कम इन 100 years। जी हाँ, आपके बहुत लोगों के सपने 10 साल में पूरे हुए हैं, और आपके भी सपने आने वाले 100 सालों में पूरे होंगे। बहुतों के सपने पूरे होंगे, जिसमें हम भी शामिल होंगे, अगर हम इस सिस्टम से काम करें तो। सबसे पहले समझते हैं एटोमी का बिजनेस क्या है। एटोमी ई कॉमर्स बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करती है, नेटवर्क सिस्टम पे 12वें रैंक पे अभी दुनिया में है, सेल्स में 3रे नंबर पे, और क्वालिटी में नंबर 1 पे। क्योंकि याद रखिए, कभी भी किसी चीज के साथ आप जुड़ेंगे और कुछ आप बनेंगे, कमाएंगे, तभी आपका फायदा है। क्योंकि याद रखिए, जो भी आपके जब पुराने रिश्तेदार या दोस्त जब 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपसे जब मिलेंगे ना, तो आपके साथ आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे क्या कमा रहे हो, कितना कमाते हो, कहां रहते हो, आपकी हैसियत पूछेंगे। तो अपनी हैसियत को बनाने के लिए 2 से 4 साल अगर किसी बढ़िया नेटवर्क कंपनी में, एटोमी जैसी कंपनी में अगर आपने काम कर लिया, तो फिर हैसियत वो आपसे नहीं पूछेंगे, आप उनकी हैसियत पूछने के लायक हो जाओगे। सॉरी। एटोमी जो है, सबसे पहले 2 स्लाइड में मैं एटोमी के बारे में बताना चाहूंगा। एटोमी ग्लोबल बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करती है, नेटवर्क सिस्टम पे। कैरी और कोलमार का ज्वाइंट वेंचर है, और कंपनी का इंडिया में हेड ऑफिस मैगलम टावर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, गुड़गांव, हरियाणा है। अभी कंपनी 21 देशों में व्यापार कर रही है, और लगभग नियर अबाउट 70 कंट्री में प्री लॉन्चिंग की पॉलिसी में है। तो अगर एटोमी में हम काम करें तो सक्सेस कैसे ले, तो सक्सेस लेने का रास्ता डॉक्टर हेंगिल पार्क सर का जो बनाया हुआ सिस्टम है 864, इसी के बारे में बात करेंगे कि असल में ये 864 है क्या। 8 यानी 8 स्टेप, बिजनेस के 8 स्टेप जो आप लोगों को समझने होंगे, मानने होंगे, तभी जाके हम इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो बिना नींद की मेहनत अगर हम करने के लिए तैयार हैं, तो आने वाले 3 महीने में, 3 या 4 महीने में हम सेमी सेल्स मास्टर नहीं, सेल्स मास्टर तक बन सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, 8 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप, सेट गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरा, टॉक अबाउट प्रोडक्ट। तीसरा, मेकिंग लिस्ट, ऑलवेज अपडेट। चौथा, मेक फोन कॉल्स 1 by 1, एक्सप्लेन बिजनेस। पांचवा, छठा, फॉलो अप, इमीडिएट एंड रिपीट। सातवां, क्लोजिंग, और आठवां, डुप्लीकेशन। इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा कर रहे हैं। सेट लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स गोल्स। हमें अपने गोल, लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग, बहुत लोग इसमें से होंगे जिन्होंने महाभारत देखी होगी, और किसी को वो सीन याद हो रहा होगा जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को बोला था कि
मछली के ये चिड़िया के आंख में निशाना साध के उसको मारिए। तो आपने सुना होगा सभी का वो संवाद, तो शायद आपको पता होगा कि अर्जुन को केवल और केवल मछली की आंख और तीर की नोक दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं। तो हमारा टारगेट भी वैसा ही होना चाहिए, तभी जाके अर्जुन का तीर जाके चिड़िया के आंख में लगा था। तो हमारा टारगेट जब तक उसके जैसा नहीं होगा, दुनिया से बेखबर, हमें अपना टारगेट केवल अगर नजर आना चाहिए तो जरूर वो टारगेट टूटेगा, चाहे जो भी हो, टारगेट को भेदेगा हमारा तीर। इसके लिए गोल सेटिंग जो होता है बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि विदाउट गोल हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। क्योंकि जब गोल सेटिंग होगा तभी हमको पता लगेगा कि हम कहां तक पहुंचे हैं या कहां हैं उस गोल के अकॉर्डिंग। तो गोल सेटिंग के जो 5 रूल्स, गोल्डन रूल्स बोले जाते हैं। पहला, सेट द गोल दैट मोटिवेट यू। दूसरा, सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या है वो मैं बताता हूं आगे की स्लाइड में। राइट देम डाउन, उनको लिखिए, क्योंकि गोल सेटिंग जो करेंगे हमें हमेशा ऐसा गोल सेटिंग करना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे। पहला जो पॉइंट है, कहने का मतलब है सेटिंग करें तभी वो हमें मोटिवेट करेगा। उससे या तो हमें पैसा मिले, या तो उससे हमारा हेल्थ में फायदा हो, या उससे कहीं ह्यूमैनिटी को फायदा हो, मानवता को फायदा हो। कोई ऐसा गोल सेटिंग कीजिए, ऐसा गोल सेटिंग नहीं कि अगर कहीं भी कोई भी किसी का नुकसान हो या हमारा नुकसान हो या हमारे पैसे में कमी आए तो वो गोल सेटिंग नहीं होता है। गोल सेटिंग में हमेशा याद रखना चाहिए, ए गोल विदाउट ए प्लान जस्ट ए विश, जैसा मैंने बताया था आपको। गोल सेटिंग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदे लेके आए, हमें मोटिवेट करे, हमें उसके लिए उकसाए, हमारे सपनों को पूरा करने के रास्ते में कुछ कदम हो वो। राइट देम डाउन, स्मार्ट गोल्स के बारे में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। राइट देम डाउन, और गोल सेट करके उसको लिखिए। मैंने तो अपना गोल सेट करके अपने जहां पे मैं सोता हूं वहां पे ठीक उसके बगल में टेबल के पास में चिपका रखा है। क्यों? क्योंकि यह करना जरूरी है। सोते जागते आपको हमेशा दिखेगा क्या आपका गोल है। यही नहीं, बहुत आप ये भी कर सकते हैं, उनको लिखिए, प्लस अपने साथियों को अपलाइन के साथ चर्चा कर दीजिए कि मैंने ये गोल सेट किया है। इसके बहुत फायदे होते हैं। जी हाँ, इसके फायदे मैं देखा हूं कि अगर मैं किसी गोल सेट करके और मैं किसी से बोल दिया, फिर मेरे अंदर खुद ही आग लग जाती है। मैं सामने वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, जल्दी करना होगा, जल्दी अचीव करना होगा। ये खुद के काम करने का एक साहस देता है, अंदर से मोटिवेशन देता है। इसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। तो गोल सेट करके उनको लिखना बहुत जरूरी है, जो नोट डाउन हो सके, आपको डेली याद दिलाए, आपके दिमाग में ठोकर मारे आपका गोल सेट है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आपको इतने दिन तक करना है। गोल सेट करने के लिए ये चीज जरूरी है। और चौथा पॉइंट, टेक एक्शन। केवल गोल सेट करने से, अगर मैंने गोल यहां सेट कर लिया कि मेरे को सेल्स मास्टर बनना है या सेमी सेल्स मास्टर बनना है, तो केवल सेट करने से नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना पड़ेगा। और उस काम को, उस एक्शन को प्लान आउट कीजिए अपने डायरी पे, अपने पेपर पे, जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे जरूर नोट डाउन कीजिए, प्लान बनाइए। क्योंकि विदाउट प्लान कभी भी ये सक्सेस नहीं होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग फिर गोल ही रह जाएगा। और पांचवा, स्टिक विद देम, चिपक जाइए उसके साथ में। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे को तो करना है। जस्ट लाइक आपके जीवन में जैसे आपको सुबह में नाश्ता चाहिए, तो गोल सेटिंग के साथ में वैसे ही, जैसे बिना खाना के आप 2-3 दिन रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको तकलीफ होना चालू होगा, आप मरने की कगार पे आ जाएंगे। वैसे आपके लिए होना चाहिए, जितना जरूरत पानी है, जितनी जरूरत ऑक्सीजन की है, जितनी जरूरत खाने की है, उतनी जरूरत आपको गोल की भी रहनी चाहिए। हमको लक्ष्य प्राप्ति की उतनी ही जरूरत है। उसके साथ एकदम से एकदम बन जाइए, उसके अनुरूप ढल जाइए। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है पहले मेरा गोल है। अब आते हैं स्मार्ट गोल, जैसा मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रिलेवेंट और टाइम बॉन्डिंग। जैसे मैंने बताया था कि स्पेसिफिक मतलब जो एक फिक्स हो, गोल
ऐसा सेटिंग करें, ऐसा नहीं कि मेरे को सेल्स मास्टर बनना है, कब तक, कहां, कितने पैसे कमाएंगे, ये पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। कब तक, मेजरेबल, मापा जा सके, गोल ऐसा होना चाहिए जिसकी माप की जा सके। हाँ, आप, मैं सेमी सेल्स मास्टर बनूंगा तो मेरे को 62,000 रुपए महीने के आएंगे इनकम, चाहे वो इनकम में मापा जाए। उसके बाद टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए, अटेंडेबल, वो अटेंड मतलब कोई उसको अटेंड कर सके, जो पाया जा सके। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा 6 महीने में इंपीरियर मास्टर बनना है, ये कोई गोल नहीं होता है, फिर ये आपके साथ मजाक होगा, आप खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। गोल सेटिंग करने का मतलब हमें जो अटेंड किया जा सके, जो या पहले किसी ने किया हो उससे थोड़ा 19-20 हो सकता है। पहले अगर किसी ने 6 साल में इंपीरियर मास्टर लिया है तो मैं 5.5 साल 5 साल बोलूंगा, वो सही है। लेकिन मैं 6 महीने बोलूं तो वो सही नहीं है, वो होगा भी नहीं। तो अटेंडेबल, जो मतलब अटेंड किया जा सके, और टाइम बॉन्डिंग उसका होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उस टाइम बॉन्डिंग के अंदर में मेरे को वो ले लेना है, अचीव कर लेना है। गोल सेटिंग का ये दूसरा फैक्टर था। अब आता है दूसरा पॉइंट, टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए दूसरों से, किसी से भी, राह चलते लोगों से, जिनको आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए। आप गर्मी के दिनों में अक्सर लोगों को देखते होंगे, बगल में खुजली हो जाती है, बगलों में छिल जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो जिसको पसीने की खुजली कहते हैं। उनको जैसे ही ऐसे कोई आदमी को या लोगों को देखिए, तुरंत बोलिए कि सर ये पसीने की खुजली नहीं है, आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपके शरीर में। वो पूछेगा, जरूर पूछेगा, कैसे? बोले आप किस सर्फ से, किस डिटर्जेंट से अपने कपड़े को धोते हैं? वो तुरंत बताएगा सर्फ एक्सल, एरियल, जो भी है। क्योंकि अक्सर ये खुजली उन्हीं को होती है जो वैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो केमिकल कपड़ों से निकल नहीं पाती, और जैसे ही पसीने के साथ वो केमिकल मिलती है और वो स्किन के साथ में रिएक्शन करके उस स्किन के जगह को इफेक्टेड करती है। तो बोलिए, आप ये लिक्विड डिटर्जेंट यूज कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा, ऐसी खुजली आपको दोबारा नहीं होगी। प्रोडक्ट के बारे में बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है, आप प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए। जानना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। किसी को अगर कोई पेट के बदहजमी का अगर शिकार किसी को देखिए, तुरंत बोलिए आपको प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। हमारे ये एटोमी में प्रोबायोटिक्स है, आप एक बार यूज क्यों नहीं करते? सर एक बार लेके देखिए, बहुत बेटर है। दोस्तों के साथ कहीं निकले, दोस्त के साथ चलो कॉफी पीते हैं, तो कहा मेरे घर पे चलिए, क्योंकि मैं बाहर का कॉफी नहीं पीता, थोड़े वो महंगे होते हैं, प्लस वो कौन सा कॉफी देगा वो समझ में नहीं आएगा। हम कॉफी अरेबिका ही पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वही आता है। तो पूछेगा वही क्यों? आपको पता होना चाहिए, उससे हाइपरटेंशन कम होता है, हार्ट के लिए लाभदायक है, प्लस हमारे बजट में पड़ता है। उसको तुरंत अपने एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस बता दीजिए। किसी के दांतों में प्रॉब्लम देखिए, तुरंत बताइए। हमेशा आपको बात करते रहने चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। हमेशा आप कहीं भी 4 दोस्तों में बैठे तो अजूल फजूल बात छोड़िए, कम से कम कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अगर करना ही है तो बाद में कर लीजिएगा, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब तक आपके गोल न मिल जाए आप तब तक छोड़ दीजिए। आपके जवान पे आपके एटॉमी के प्रोडक्ट के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। और एक बार में ही एटॉमी नहीं कीजिए, एटॉमी का प्रोडक्ट नहीं, बातों के बीच बीच में उसका यूज कीजिए प्रोडक्ट के बारे में। वैसा मौका निकालिए, आपको निकल सकता है, इजिली निकल सकता है, बातों बातों में ही निकल सकता है। स्किन पे, अरे तुम्हारे चेहरे पे तो काले दाग आ रहे हैं, अरे सामने वाला बोलेगा उम्र का तकाजा है, होगा। अरे क्या बात करते हो यार, हमारा कंपनी डी एजिंग क्रीम बनाता है, एंटी एजिंग नहीं, डी एजिंग। तुम्हारे उम्र 2-4 साल कम दिखेगा और सामने वाला आश्चर्य करेगा, क्या है ऐसा प्रोडक्ट? तुरंत उसको बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये कभी मत सोचिए कि लेगा कि नहीं लेगा, चाहिए बोलने से क्या होगा। ईगो का ई हटा के गो करिए, आगे चलिए। ईगो का ई हटा दीजिए अपने जीवन से, केवल कुछ दिनों के लिए। फिर तो आपके आगे कोई ईगो दिखाने वाले ही नहीं रहेंगे, अगर 2 साल इस बिजनेस में इस तरह से आपने काम कर लिया तो हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, क्योंकि पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। वो उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होता है।
तीसरा, मेकिंग लिस्ट। अगर आप लोग बिजनेस में नए हैं, पुराने हैं, तो उनको अपलाइन से जरूर ही सलाह मिली होगी, लेकिन अगर कुछ नए हैं या किसी ने अपना लिस्ट नहीं बनाया, तो जरूर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट एक बनाइए, जिसमें 200, 250, 300 लोग हमारे हैंगिल पार्क सर के अनुसार आ सकते हैं। लेकिन आजकल जो जमाना है, आजकल का जो समय चल रहा है, इसके अनुसार मैं श्योर कह सकता हूं किसी के भी मोबाइल फोन में 500 से 600 कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, नॉर्मल पीपल जो मार्केट में काम कर रहे हैं। आप बनाइए और याद रखिए, उस लिस्ट में डेली अपडेटेड होना चाहिए। पहले अपने दोस्तों के नंबर लीजिए, लिखिए, रिलेटिव के नंबर लिखिए, इंस्टीट्यूशन में जहां काम करते हैं। इसके लिए आप एक सबसे बढ़िया तरीका अपनाइए, फ्रेंड्स। एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव, आई से आपके इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं, ई से इंप्लॉयर से एम्प्लॉई, एन से नियर्स, डी से आपके डॉक्टर्स या डेंटिस्ट, और एस से आपके सराउंडिंग जितने भी लोग आते हैं, उनके नंबर लिखिए सबसे पहले। ये फ्रेंड्स फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए और उनके नंबर नोट कीजिए। और यही नहीं, आप उस नंबर को डेली बढ़ाइए जरूर। अपने दोस्तों से पूछिए, जो आपके साथ हैं नहीं भी है, उनके फ्रेंड सर्कल का नंबर लीजिए। अरे तुम्हारा दोस्त वो बेंगलोर में रहता है, क्या नाम है? वो बताएगा, अरे नंबर थोड़ा देना और मेरा थोड़ा जान पहचान करवा दो यार। तुम्हारा दोस्त तो मेरा भी दोस्त। अपने रिलेटिव के रिलेटिव का नंबर लीजिए। अपने नानी के घर जाइए तो नानी के घर से, वहां से मामा के लड़के के ससुराल वाले का नंबर लीजिए। जस्ट उसको अपडेट होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है, आपके जो लिस्ट है वो डेड लिस्ट नहीं रहे, एक्टिव लिस्ट होना चाहिए। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ज्वाइन होना चाहिए। पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद मेकिंग फोन कॉल्स 1 by 1। याद रखिए, हमेशा कॉल कीजिए। और मेरा जो तजुर्बा है लिस्ट बनाने का, मैं अपना तजुर्बा अगर बताऊं तो मैं लिस्ट में फोन नंबर के साथ उनका डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी जरूर लिखता हूं, जो मेरे पास हैं अवेलेबल। आप लोग भी लिखिए, बहुत काम आएगा। जब किसी को आप बताएं तो उनका एक बार डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी या बच्चों के जन्मदिन जरूर एक बार पूछ लीजिए। जरूर, ये जरूरी है। एक डायरी के पेज में आपके 10 नंबर नाम नहीं आएंगे, 5 ही नाम आएंगे, बट उनके पूरे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। और वो लिस्ट को आप कम से कम वीकली एक बार देखिए और उसमें से आप निकाल के रख लीजिए किनके किनके जन्मदिन और एनिवर्सरी या बच्चों के जन्मदिन आपके सामने पड़े हुए हैं। एक बार उनको विश करके देखिए, कसम से बोल रहा हूं, बहुत उनको आपके साथ अपनापन लगेगा। तो फोन कॉल कीजिए। फोन कॉल कम से कम एक वीक में एक बार या मंथ में एक बार, सारे फोन नंबर पे आपका एक बार कॉल जाना चाहिए। चाहे वो आपके साथ आए ना आए, आए हुए हैं तो भी एक बार महीने में कॉल कम से कम सभी को कीजिए। और जो अपडेटेड हो रहे हैं, जो आपके हिट लिस्ट में है, यानी जो एक्टिवेटेड है, उनको तो आप सप्ताह में एक बार जरूर कॉल कीजिए। तो फोन कॉल एक भी ना छूटे। कभी ये नहीं, अरे इनको बोलूंगा ये लेंगे कि नहीं लेंगे, यार फोन नहीं करते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। ये अपने आप के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं, अपने बिजनेस के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपके जो भी हो, नियर डियर जो भी, उनको एक बार फोन पे तो बता सकते हैं। फोन कॉल कीजिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। जैसे एक बार हमारे गौतम सर थे, ये बता रहे थे कि कैसे सामने वाले को कॉल करना है। वो सेशन मैंने बहुत बढ़िया से लिया था। अगर आप लोग नहीं ले पाए हैं तो सर के, अरुण मीना सर के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वो शायद वीडियो है अभी भी, वहां से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे हमारे लीडर्स आके बताते हैं कि कैसे आपको फोन कॉल लेना है। तो आपको फोन कॉल कीजिए, उनसे टाइम मांगिए, बिजनेस प्लान डिस्कस कीजिए। और मैं कहता हूं कि 500 आदमी से आप बात करेंगे, कम से कम सबसे बुरी गत है तो 5 आदमी तो आपके साथ आएंगे। और आप याद कीजिए कि कम मिनिमम 5 आदमी 5 लीडर होते हैं, और 5 लीडर अगर आपके साथ आ गए तो आप सेमी सेल्स मास्टर बन गए। 5 लीडर होने चाहिए। आप 500 कॉल एक बार करके देखिए। और किस्मत अच्छा रहा तो 5 नहीं 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे।
अगर केवल आप में वो कैपेबिलिटी चाहिए। एक्सप्लेन द बिजनेस, आपको बिजनेस एक्सप्लेन करना आना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आप सीखिए, इसके लिए आपको सीखना होगा। आपको अपने वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना के खुद देखिए, वहां पे समझिए। बिजनेस प्लानिंग को पीडीएफ लेके पढ़िए, अपलाइन से मांग के लीजिए, या दूसरों का वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए, या आप हमारी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल है एटॉमिक, वहां पे है, उसको 2 से 4 बार, कोई इतना टफ कंपटीशन प्लान नहीं है, आप कर सकते हैं, पर आप में करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती किसी से करवाया नहीं जा सकता। आप एक बार अपनी इच्छा से करके देखिए। मेरी 10 साल की बेटी है, वो मैं जब भी कंपनसेशन प्लान देने का ट्राई करता था तो वो मेरे साथ में बगल में बैठी रहती थी। वो भी आज बता देती है कि सेल्स मास्टर के बाद डायमंड आता है और डायमंड के बाद में शेरॉन रोज मास्टर आता है। तो आप लोग तो बहुत मैच्योर हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को चेष्टा करनी चाहिए, जो नए लोग हैं प्रेजेंटेशन देने की, और पुराने लोग को तो आता ही है। केवल इच्छा होनी चाहिए, आपका टारगेट फॉलो अप। जो मैं बता रहा था कि डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी लिख के रखिए, ये इसमें जरूरत भी पड़ता है फॉलो अप में। सबसे पहले आपने जिसे प्रेजेंटेशन दिया, इमीडिएट फॉलो अप करिए, और 24 घंटा के अंदर, अगर नहीं हो पाए तो 48 घंटा के अंदर तो कर ही दीजिए फॉलो अप। पूछ लीजिए उनसे, मैंने जो आपको बिजनेस प्लान दिया था कैसा रहा, क्योंकि डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप, सक्सेस इन द फॉलो अप। जो भी बिजनेस का ये हम लोगों का सक्सेस छुपा हुआ है, फॉलो अप में छुपा हुआ है। और फॉलो अप मेरे जानने से, मेरे कहने से, मैं अपना अगर तजुर्बा बताऊं तो फॉलो अप 6, 7, 8 जो भी पॉइंट है उनमें सबसे बेटर होता है। अगर जितना बढ़िया आप फॉलो अप कर पाए, आदमी आपका एक बार ना सुना होगा कंपनसेशन प्लान, फॉलो अप में दोबारा वो आपको बुला सकता है। अगर आपका फॉलो अप बेटर रहा, अगर कंपनसेशन प्लान सुनने के समय वो अगर कहीं मिस्टेक किया हो तो फॉलो अप में दोबारा बुलाएगा। मेरा फॉलो अप एक बार नहीं होता है, मैं बार बार फॉलो अप करता हूं। उनके बर्थडे के समय उन्होंने ना कह दिया, फिर भी बर्थडे के समय विश करूंगा, हैप्पी बर्थडे सर, कैसे हैं, बिजनेस कैसे चल रही है। मैंने तो आपको बताया था एटॉमी का प्लान लेने के लिए, आज आप कहां पे होते। बस फॉलो अप यही है। अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत टाइम निकल गया, लेकिन आपके पास एक खूबी है, अभी भी टाइम बची हुई है, ये अच्छी बात है। मैं सामने वाले को यही बोलता हूं। फिर बच्चों के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे कैसे हैं सर, आपके गुड़िया या आपके लड़के का बर्थडे था, सोचा सर को विश, बच्चों को थोड़ा बाबू को विश कर दूं। और बताइए सर बिजनेस कैसा चल रहा है। जैसा पैंडेमिक कंडीशन चल रहा है, सभी बोलेंगे कि मेरा बिजनेस खराब चल रहा है। एक नेटवर्क मार्केटर ही बोल सकता है कि मेरा बिजनेस खराब नहीं चल रहा है। अभी के समय में जितने भी आपके ट्रेडिशनल मार्केट में है या जॉब वाले हैं, कोई भी नहीं कह सकते मेरा समय सही चल रहा है। तुरंत आपको नहले पे दहला देना है। सर मैंने बोला था आपको उस समय ज्वाइन करने के लिए, आपने नहीं किया। फिर भी अभी टाइम है, कर सकते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं है। जब आपकी इच्छा हो करिए। सामने वाले को तुरंत दुखती रग पे हाथ जाएगा, वो तुरंत ज्वाइन करेगा। लेकिन याद रखिए फॉलो अप बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका बात करने का तरीका, लहजा हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और 7वां नंबर आता है काउंसलिंग, क्योंकि यहीं से आपका एक, आपने ज्वाइनिंग तो करवा ली, लीडर बनाने का जगह काउंसलिंग से आता है। क्योंकि सामने वाले का विजन क्लियर कीजिए, सामने वाले को गोल सेट करवाइए, उसका एक्शन प्लान बनवाइए, क्योंकि ये काउंसलिंग से ही आप अपना डुप्लीकेट तैयार करते हैं। ये काउंसलिंग से ही अपना आप बिजनेस पार्टनर खोजते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करवा लिया, लेकिन बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। काउंसलिंग में सामने वाले को आप पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। सामने वाले को आप एक अपलाइन होने का फर्ज अदा करते हैं। सामने वाले से आप कंपनसेशन प्लान सुनिए, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दीजिए, उनसे सुनाइए, उनसे बताने के लिए कहिए। आपके एटॉमी वेबसाइट पोर्टल पे जितने प्रोडक्ट हैं, 70 प्रोडक्ट अप्रॉक्स हैं, उसके बारे में उनको बताइए। सभी प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके बताइए। इसमें आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं करें,
क्योंकि काउंसलिंग मेन होता है। यहां से आपके, अगर आप एक बार काउंसलिंग ढंग से कर दिया, आपने अगर काउंसलिंग ढंग से कर दिया, जहां पे ज्वाइनिंग लगाना सिखाएंगे, शॉपिंग पे पोर्टल पे परचेज करना सिखाएंगे, आपने ढंग से काउंसलिंग कर दिया, तो फिर आपका लीडर तैयार है, आपको फिर बाद में उसके पीछे टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा। लेकिन ये काउंसलिंग कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना ले, सामने वाला लीडर जब तक संतुष्ट नहीं हो, आपको काउंसलिंग करनी है, समझाना है। नहीं तो फिर वही होगा, उस समय ज्वाइन हुआ, कुछ परचेज किया, डेड हो गया, आपका सारा मेहनत बेकार, 8 स्टेप का 6 स्टेप बेकार, काउंसलिंग में कमी रह जाने से। तो हमेशा याद रखिए, अपने लीडर का काउंसलिंग बहुत बेटर तरीके से कीजिए, और वैसे कीजिए जैसे मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अपने लीडर को तैयार कर रहे हैं अपने पार्टनर के हिसाब से। हमेशा ये तैयारी करें कि मैं अपना पार्टनर बना रहा हूं, बिजनेस पार्टनर, जो हमारे बिजनेस को हैंडल करेगा और हमें थोड़ा फ्रीडम मिलेगा उसके काम से, उसकी तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। और सीधी बात है, ये बिजनेस ही है दूसरों को हेल्प करने का। बाकी कंपनियों का मैं भी देख चुका हूं, लेकिन ये कंपनी एक ऐसी यूनिक कंपनी है एटॉमी, इसका बिजनेस ही है दूसरों का हेल्प करना। अपने लिए छोड़ के दूसरों के लिए अगर कर दिया आपने, तो फिर हो गए आप करोड़पति। टाइम लगेगा, जरूर होगा, और वही काउंसलिंग के बाद होगा डुप्लीकेशन। आपका बिजनेस पार्टनर अगर काउंसलिंग आपका बेटर रहा, तो आपका बिजनेस पार्टनर आपका डुप्लीकेट बन के तैयार होगा, और फिर आपका एक और पार्टनर मार्केट में निकल जाएगा बिजनेस करने के लिए, जिससे आपको पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे उसके बिजनेस से मिले, चाहे उसके आइडिया से मिले। जी हाँ, दिमाग का आइडिया सबका अलग अलग होता है, हो सकता है गोल एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपके हो सकता है आपका जो बिजनेस पार्टनर तैयार हो, आपसे ज्यादा एक्टिव हो, मोटिवेटेड हो, काम करने में सक्षम हो, अगला आपसे ज्यादा बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन आपका डुप्लीकेशन वहां पे जब तैयार हो जाएगा, फिर आप नए कंज्यूमर का, नए लीडर का खोज कीजिए और काम करना फिर से चालू कीजिए। जो अभी से 8 स्टेप दोहराया गया है, फिर से दोहराइए और देखिए ये करके 6 महीने, साल भर में आप कहां से कहां होंगे। आपको फिर वही, आपके सामने ईगो दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा 1 साल के अंदर, अगर इस तरह से आपने काम करना चालू कर दिया तो। अब आता है 6 कोर एक्शन, जो हमको क्या एक्शन लेने हैं। 6 कोर एक्शन है ये। 100% प्रोडक्ट यूज पहला। दूसरा, अटेंड कंपनी सेमिनार विथ टीम एंड गेस्ट। कंपनी सेमिनार को टीम और गेस्ट के साथ अटेंड कीजिए, साथ में जूम मीटिंग। मैं ये ऐड करना चाहूंगा क्योंकि आजकल ऑफलाइन मीटिंग बहुत कम हो गई है, तो जूम मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। स्टे अपडेटेड एवरी डे, कंपनी अपडेट्स। कंपनी के अपडेट्स आपके पास होने चाहिए, किस पे ऑफर मिल रहा है, किस पे कौन सा प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, किस पे कितना आपको पीवी मिल रहा है, कितना पीवी आपके अकाउंट में आया, हमेशा आपको एक्टिव अपडेट्स रहना पड़ेगा। शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। फाइंड 2 कस्टमर एवरी डे। रीड recommended बुक्स एंड recommended वीडियो डेली फॉर 30 मिनट्स। इन सबका काम है, आगे की स्लाइड में समझते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आप खुद यूज कीजिए, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स आने के लिए, देखिए फीलिंग्स हम पढ़ के नहीं ला सकते, सीख के नहीं ला सकते, फीलिंग्स हमको खुद पे यूज करके लाना पड़ता है। ये फीलिंग्स वर्ड बहुत मात्र 3 या 4 लेटर का है, लेकिन ये फीलिंग्स वर्ड बहुत ही कमाल का वर्ड है। आप एक बार फील कीजिए, आपके अंदर से आवाज आएगा। इसका टूथपेस्ट जबरदस्त है, दांतों में ये दांतों में पानी या ठंडा गर्म लगता है वो ठीक करता है, दांतों का दर्द खत्म करता है, मुंह से बदबू, आप फ्रेशनेस सुबह से शाम तक महसूस करेंगे। ये फीलिंग से आएगी। आप किसी से बोल के देखिए, आप नॉर्मल लगेगा कि आप स्पीच पढ़ रहे हैं, बट यूज करके ये बोलिए, आपको अंदर से आवाज आएगा। ये चीज कब होगा? जब तक आप प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। और हमेशा याद रखिए, पीपुल डोंट बाय व्हाट यू सेल, पीपुल बाय व्हाट यू बिलीव।
अगर आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपसे वो प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा जो आप बेच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे आप बिलीव करते हैं वही खरीदेगा। हमारे बहुत सारे लीडर हैं, दिल पे हाथ रखिए और बताइए जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट आपसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, उस प्रोडक्ट को आप ज्यादा रेकमेंड कर पाए हैं क्योंकि आपने यूज किया है। हो सकता है 99 में 1% ऐसा केस हो कि जिस प्रोडक्ट को हमने यूज नहीं किया, रेकमेंड किया है दूसरे को और उसने ले लिया हो। बट आपको मैं वादा करता हूं, जितने भी लीडर्स हैं, एक बार देखिए जिस प्रोडक्ट पे आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, उस प्रोडक्ट का डिस्क्राइब, उसका वर्णन, उसका खूबी, उसका फायदा आप ज्यादा बढ़िया से बता पाएंगे। तो आप खुद पे देखिए। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग वैरायटी के यूज हैं, अवेलेबल है। सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट हो गए, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, डेंटल केयर एंड पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप धीरे धीरे, मैं नहीं कहता एक बार में सभी को खरीद लीजिए, धीरे धीरे जैसे आपको टाइम लगे, आपको जो प्रोडक्ट का यूज, कोई मार्केट से महंगा नहीं है, मार्केट के इको वैल्यू हमारा सारा प्रोडक्ट आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट का क्वांटिटी जब बहुत बड़ा ज्यादा आता है इसलिए हमें देखने में ज्यादा लगता है, बट यूज लॉन्ग टर्म्स होता है। तो आप समझ, सॉरी सर फोन आ गया था। आप यूज करके देखिए, आप सामने वाले को कह पाएंगे, बता पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, अटेंड कंपनी सेमिनार विद टीम एंड गेस्ट। कंपनी सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, सॉरी। अटेंड कंपनी सेमिनार विद टीम एंड गेस्ट। हमेशा अपने गेस्ट और टीम के साथ, अकेले नहीं, क्योंकि सक्सेस आपको नहीं होना है, सक्सेस आपके टीम को होना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो अपने टीम के साथ हमेशा चेष्टा कीजिए, आज नहीं आए कल बताएंगे, फिर आएंगे परसों बताएंगे, लेकिन अपने टीम और गेस्ट के साथ में नए गेस्ट जो हो उनको भी लाइए, क्योंकि वो भी समझे हमें किसी से चोरी करके कुछ नहीं बेचना है और ना हमको मार्केटिंग करनी है चोरी का। हम तो कल्चर ऑफ शेयरिंग पे विश्वास करते हैं, सर्व ह्यूमैनिटी। इतना बढ़िया किसी का मोटो ही नहीं है किसी भी वर्ल्ड में कंपनी का। इतनी बढ़िया कंपनी आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो फिर डरना नहीं है। आप एकदम ओपन मीटिंग में लाइए, जूम मीटिंग अटेंड, सेमिनार करवाइए, सेमिनार में अटेंड करवाइए अपने नए गेस्ट को। टीम मीटिंग, टीम का होना जरूरी है, क्योंकि टीम के सक्सेस में ही आपका सक्सेस छुपा हुआ है। तो जूम मीटिंग कभी मत भूलिए, अपने सारे गेस्ट को लाइए, अपने सारे टीम को लाइए, और क्योंकि यहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। आप जो बात हो सके, मैंने जो बात बताई अपने टीम को, हमारे दिमाग से स्लिप कर गई, मैंने बताया ही नहीं। मैंने अपना कंपनी का मोटो ही भूल गया कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मैं केवल एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस बता रहा हूं, सामने वाला समझ रहा है। लेकिन जब हम जूम मीटिंग में लाएंगे तो हमारे आपके से बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, वो लोग बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी। उस समय वो समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी डेमो। फिर आपके टीम पे बढ़िया असर पड़ेगा, आपका बिजनेस कैसे ग्रो होता है आप देख सकते हैं। स्टे अपडेटेड एवरी डे विथ कंपनी अपडेट्स। कंपनी के अपडेट्स लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा कंपनी के वेबसाइट को दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो खोलिए ही। और ये खुलने का तरीका मेरे पास है सबसे बढ़िया। आप डेली टारगेट बनाइए कि मेरे को एक परचेज करना ही है प्रोडक्ट। अपने पोर्टल से एक ऑर्डर तो लगाने ही है, और ट्राई कीजिए कि वो ऑर्डर पे आपके जो डिलीवरी चार्जेज हैं ना लगे। बस यही काम कीजिए। आप देखिए, आप हमेशा कंपनी के पोर्टल पे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर बार डिलीवरी चार्जेस ना लगाने की चेष्टा करें, लेकिन कोशिश करिए, ये अपने तरफ से कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि वो डिलीवरी चार्जेस हमारा प्रॉफिट हो तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमेशा आप एक काम करिए, क्योंकि 7 लाख वॉल्यूम भी चाहिए। हम लोग अभी नए जो लोग हैं उनको तो, उनके लिए तो मस्ट है कि आप डेली एक लगाने का ऑर्डर अपने पोर्टल से, अपने आईडी से कोशिश कीजिए, जिससे आपका वॉल्यूम भी धीरे धीरे
बढ़ता रहे और कम से कम एजेंट क्रॉस कर जाएं, तभी आपका सेमी सेल्स मास्टर के रास्ते में कुछ फायदा मिलेगा। बट यहाँ पे जो तीसरा आपका है एक्शन, स्टे अपडेटेड एवरीडे विथ कंपनी अपडेट्स। इसके लिए आपको कंपनी का वेबसाइट या पोर्टल खोलना होगा डेली 2 से 3 बार, तभी आप अपडेटेड रह पाएंगे। और मार्केट में समझिए ये डिटर्जेंट पाउडर आया और हम एक मानिए कि हम लोग यहाँ 4 फैमिली हैं, चारों फैमिली अगल बगल में बिहेवियर रहते हैं, चारों लोग एटॉमिक करते हैं, 5वां नहीं करता। वो बोल रहा है सर्फ लिक्विड डिटर्जेंट मेरे को सूट नहीं कर रहा है, कोई पाउडर डिटर्जेंट होता तो बेटर रहता, तो मैं 2-4-5 केजी एक बार ले लूंगा। और कंपनी ने अपडेट कर दिया कि मैंने मतलब पाउडर डिटर्जेंट या फैब्रिक डिटर्जेंट पोर्टल पे आ गया। आप 2 दिन बाद देखें, सामने वाला बगल वाला आपसे पहले देख के आपको उसको अपना क्लाइंट बना सकता है, तो आप हो गए पीछे। कंपनी ने कुछ ऐसा नोटिस निकाला जो आपके नजर से चला गया, कंपनी कोई ऐसा अपडेट्स दे रही है जिसमें आप बहुत पीछे हो गए। बहुत लोग होते हैं कि कंपनी के वेबसाइट को बहुत दिन से खोलते ही नहीं है, जो बिजनेस नहीं करते हैं, केवल जूम मीटिंग में आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। लेकिन जरूरी है करना, वही आदमी पोर्टल खोलेगा जिसको बिजनेस करना है। तो प्लीज जरूर जो जितने भी अपडेट्स हैं कंपनी के, अपने अंदर में उसको खोलिए, और जो भी आपको यहाँ से मिले, कहीं से जूम से मिले आप या सेमिनार से मिले, उसको अपने अंदर में लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जहां भी अभी मिल रहा है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हर आदमी चाहता है कि सामने वाला सक्सेस करे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं चाहता कि सामने वाला फेलियर हो, क्योंकि सामने वाला सक्सेस करेगा तो उसमें हमारी सक्सेस है। चौथा, शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। आपको कम से कम एक प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने ही है। मैं तो 2 कहूंगा, बट ये सिस्टम में एक है, एक करने ही है आपको। क्योंकि जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, आप सक्सेस के रास्ते पे अधूरे हैं, नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते। करना आप ही को है, कोशिश आपकी होनी चाहिए अगर सफलता आपको चाहिए तो ये चौथा जो आपके एक्शन है, आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, और वो भी डेली एक प्रेजेंटेशन आपको देना ही है। भले ही वो निगेटिव आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भले ही आपका वो प्रेजेंटेशन फेलियर हो, फेल का मतलब भी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग। आप सीख तो जाएंगे, आप समझ तो जाएंगे वहां से क्या आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे आप अटक रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। लेकिन प्रेजेंटेशन डेली एक दीजिए। फाइंड 2 कंज्यूमर एवरी डे। आपको 2 कंज्यूमर डेली खोजने हैं। एटॉमिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जरूर दीजिए, ये भी सीखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर सक्सेस होना है तो ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में किसी को कभी कुछ नहीं मिलती, आपको करना पड़ता है। करना तो होगा, बिना किए आप कुछ नहीं मिलेगा। रीड recommended बुक्स एंड recommended वीडियो डेली फॉर 30 मिनट्स। जी हाँ, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। नेटवर्क मार्केटिंग के बुक्स हैं या बहुत सारे मोटिवेशन के बुक्स हैं, वहां से आप पढ़िए। वीडियोस देखिए, बहुत लीडर, बड़े बड़े बढ़िया लीडर है। आप जिनको पसंद करते हैं, सोनू शर्मा को पसंद करते हैं, सोनू शर्मा देखिए। विवेक बिंद्रा पसंद करते हैं, विवेक बिंद्रा देखिए। बट मोटिवेशनल लीडर को जरूर देखिए। इससे क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं रहती है। आदमी के अंदर में निगेटिव और पॉजिटिव 2 घोड़े दौड़ते हैं। मेरे को किसी ने कोट्स भेजा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिसको जितनी खुराक दीजिए वो जीतेगा। तो आप अपने पॉजिटिव वाले को, घोड़े को जिताइए ना। पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग्स वाले आप किताब पढ़िए, आपको देखिए आपके अंदर सक्सेस कभी पीछे हमेशा आएगी। लेकिन इसके लिए आपको 30 मिनट घड़ी देख के टाइम डेली देना पड़ेगा, बहुत है। अब आता है 4 बिजनेस वैल्यूज। अब आते हैं, हमने एक्शन ले लिया, बिजनेस के वैल्यू भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी एथिक्स वाली कंपनी है।
ये समझना पड़ेगा, ये वर्ल्ड में पहली कंपनी जो एथिक्स पर चलती है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों के आईटी टर्मिनेट हो जाते हैं। एथिक्स पर रहना पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स कंपनी के लिए सर्वोपरि है। बिजनेस नहीं जरूरत है, एथिक्स जरूरत है। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन एंड कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। नेवर प्ले विद द पीपल्स ईगो, नेवर प्ले विद द पीपल्स मनी। रेगुलर कम्युनिकेट with upline and downline, consult with upline company before doing anything for first time. Never talk negative your upline and company or downline in front of anyone. किसी के सामने आपको कंपनी की कोई चीज बुरी लगी, दूसरों के सामने कभी भी निगेटिव बात मत कीजिए। उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं, निगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि ट्रस्ट, भरोसा बहुत जरूरी है कंपनी के ऊपर। कंपनी जो भी करेगी आपके फायदे के लिए करेगी, और कभी भी निगेटिव माइंड में न लेके चलें। हमेशा कंपनी पे विश्वास करें, अपने अपलाइन पे विश्वास करें और डाउनलाइन पे विश्वास करें। आपका अपलाइन आपको गलत रास्ते नहीं दिखाएगा, आपका डाउनलाइन जो भी काम करेगा अपने फायदे के लिए भी काम करेगा, तो वो आपका ही फायदा होगा। तो इसलिए ट्रस्ट जरूर रखें, क्योंकि ऐसे ट्रस्ट रखें जैसे बच्चा, आप देखते हैं बच्चे को गोद में खिलाते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ उछालते हैं, बच्चे को इतना भरोसा होता है कि नीचे वाला जो है मेरे को फिर पकड़ लेगा। वो हंसता है, रोता नहीं। सोचा है बच्चे, वो तो बच्चा है, उसके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, नहीं, क्योंकि आप पे वो भरोसा करता है। वैसा भरोसा आपको अपने अपलाइन, अपने बिजनेस और अपनी कंपनी के ऊपर में करना होगा, अपने डाउनलाइन के ऊपर में करना होगा। सर्कस आप लोगों ने देखा होगा, वो बल्लियों पे झूलते हुए आदमी एक छोड़ता है तो दूसरा हवा में लटकते लटकते दूसरा पकड़ लेता है। कभी उसके दिमाग में ऐसा आता है कि ये नहीं पकड़ पाएगा मेरे को, तो क्या होगा? नहीं, वहां पे ट्रस्ट होता है, भरोसा। वैसा भरोसा आपको कंपनी के अपने अपलाइन और कंपनी के डिसीजन पे होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, grapes must be crushed make wine, diamonds from under pressure, olive pressed to release oil, seeds grow in darkness. When you feel crushed under pressure, pressed or darkness, you are in powerful place of transformation. Trust the process. प्रोसेस पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ये सभी जो है, जब आपको लगेगा कि हम दबाए जा रहे हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, तो आप समझिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं। आप हमेशा उस समय कुछ और बन के निखरेंगे। हीरे को प्रेशर में ही संवारा जाता है, और कई बार अपने लाइफ में निगेटिव लोगों को निकालना बहुत सही होता है। निगेटिव लोगों को अपने से दूर रखिए। नेवर प्ले विथ पीपल ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। A wise person should have money in their hand but not their head. अपने दिल में पैसे को नहीं रखिए, अपने हाथ में पैसे को रखिए, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन किसी से रिलेशन मत बिगाड़िए, किसी के फीलिंग्स और ईगो से मत खेलिए, किसी के पैसे से मत खेलिए, तभी आप यहां पे सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन को कुछ भी परचेस करवा दिया, अपलाइन से बोल के प्रेशर में कुछ करवा लिया। कभी भी किसी के ईगो और पैसे से मत खेलिए, ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि आज ईमानदारी से काम करने वाले ही यहाँ पे सक्सेस हुए हैं। और हमारे इंडिया में 1 साल हुए और इतने सारे सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर इसके प्रूफ है। वो लोग ईमानदारी से जो लोग काम किए, आज सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं। रेगुलर कम्युनिकेट विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। कोई बात आपको डाउनलाइन की बुरी लगी, तुरंत छोड़ के साइड करिए उसको। पुरानी बातों को लेके कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा कम्युनिकेट करिए। अपलाइन आपको कोई किसी बात के लिए डांट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलाइन है। अपलाइन को हमेशा अपलाइन की इज्जत दीजिए। अपलाइन के यानी हमारे इस बिजनेस का पिता है वो। हमारा अपलाइन जो हम इस बिजनेस में लाया, वो हमारा इस बिजनेस का पिता है, एज अ लाइक ऑफ फादर। आप इज्जत दीजिए और हमेशा
कम्युनिकेट करते रहिए, चाहे कुछ भी हो। आपने कोई कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो भी कम्युनिकेट कीजिए अपने अपलाइन से कि सर मैंने ये कमिटमेंट की थी कि आज ऐसा करूंगा, नहीं हो पाया, मैंने नहीं किया, मैं सोया रह गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे को आलस आ गई। आप करके तो देखिए, आपका अपलाइन फिर भी उस समय आपको समझाएगा। आपका डाउनलाइन को आप कोई कमिटमेंट करके आप फेलियर हो गए, आप समझाइए कि देखो मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, या मेरे को थोड़ा ये प्रॉब्लम आ गया घर में, आपका डाउनलाइन समझ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा पावर है। रिलेशनशिप बनता है, वैल्यू बढ़ता है, अपना कंज्यूमर बढ़ते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है, लॉयलिटी बढ़ती है, सक्सेस मिलता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कंसल्ट विद अपलाइन एंड कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द टाइम। कंपनी के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में हमेशा कमिटमेंट बना के रखिए, कंसल्ट करिए कोई भी नया काम करने के पहले, क्या ये एथिक्स के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सही है, वो आपको अपलाइन से ही बताएगा। कंपनी से आपको नहीं कांटेक्ट करने, आप केवल अपलाइन से या ग्रेट लीडर, अपने जो आपके टॉप और लीडर है उनसे बात अगर कर सकते हैं, जितने एक्टिव लीडर से आप बात करते हैं उनसे पूछिए कि सर मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ये सही है। पहले टाइम जब भी कुछ करिए तो अपने अपलाइन को जरूर बताइए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन पिता की तरह सोचते हैं। जैसा मैंने बताया, जो उस बिजनेस में आपको लाया है हमेशा आपके फादर की तरह सोचेगा, और अपलाइन जैसा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता एमएलएम बिजनेस में। यह भी दूसरी बात है। आपको अगर कोई बढ़िया दोस्त जो आपके भला सोचता है तो अपलाइन ही हो, आपका अपलाइन नहीं हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, जहां से आपको कोचिंग मिलेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आप सक्सेस जाएंगे, ट्रेनिंग मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। वो केवल अपलाइन ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता इस एमएलएम बिजनेस में। अहेड इन लाइफ, 6 महीने का फोकस रखिए। जो जितना ये केवल 864 जो है, ये 6 महीने तक आप करके देखिए, आजमा के देखिए, आपके हैबिट में चलाएगा ये बात। उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा, और 5 साल आप अभी के लाइफ से आगे निकल चुके होंगे। जीवन में एक बार जो फैसला कर दिया तो फिर पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते, वो इतिहास बन जाते हैं। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। सोचिए, आई एम, कौन है आप? मैं हूं, कौन हूं? नो हु आई एम। सोचिए कि आप कौन हैं। आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी। मेरे साथ क्या हुआ, मैं वो नहीं हूं। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वो नहीं हूं। आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। मैं जो कोशिश किया, मैं जो चुना हूं बनने के लिए, मैं वही हूं। मैंने सोच लिया कि मैं तीसरे महीने में सेमी सेल्स मास्टर हूं, मैं तो वही हूं। आने वाले अप्रैल महीने के लास्ट वीकेंड में मैं सेमी सेल्स मास्टर हूं तो हूं। एक बार सोचिए ऐसा और करके देखिए। आप क्या, आपको पीछे कहते हैं ना कि जिस काम को अगर बहुत शिद्दत से किया जाए तो सारी कायनात उसको आपको मिलाने में जुट जाती है। शायद ये किसी फिल्म का डायलॉग है, तो आप सोच के देखिए। ये डायलॉग आम जिंदगी से ही आती है, कहीं दूसरे जगह से नहीं आती। You can do it. If you believe in yourself, anything is possible. अगर हम अपने आप पर विश्वास कर ले, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में मैं एक कविता कहना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार का ये कविता है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। ये मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिए और अपने दिमाग में भर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है, रुका है। Thank you very much for listening. Thank you very much. Back to you, sir. एक मिनट सर, बस एक मिनट दीजिए। जबरदस्त सर, मजा आ गया। आपने तो कमाल कर दिया। जबरदस्त लगता है, अच्छा हो सकता है। आपको अगर अच्छा लगा तो वेरी नाइस सर, वेरी नाइस।
आइए जरा बहुत शानदार जबरदस्त सर, जबरदस्त, वंडरफुल सेशन सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच सर। शानदार जबरदस्त आवाज क्या एनर्जी है सर। मैं रोकूंगा आप सबको एक मिनट, किसी का खरखर आ रहा है, सॉरी। विनीत जी क्या खाए हो यार आज? जी सर, सच बता रहा हूँ सर। अच्छा आज तो फास्ट है वो देखिए आज फास्ट है विनीत जी का, आज मंगलवार का फास्ट रखते हैं भाई। बिना खाए अगर ऐसा कर रहे हो, खा के क्या करोगे यार? सर आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों से ही सीखा है सर। अरे नहीं सर, अब लोग आपसे सीखेंगे। मैं ये अनाउंसमेंट अपने दिल से कर रहा हूँ। आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, इतना सिखाएंगे कि लोग आगे आपकी वजह से बढ़ रहे होंगे। मैं सॉरी, मेरा वीडियो बंद है, पहले तो मैं वीडियो ऑन करूँगा। तो थैंक यू, दिल से धन्यवाद यार। मतलब मेरा कहता है ना कि अच्छा किया मैंने आपको ये सेशन दिया। कितने लोग इससे खुश हैं वो जरूर चैट बॉक्स में मैं चाहता हूँ कृपया करके एक शब्द विनीत जी के लिए, उनकी इस निष्ठा के लिए, उनकी इस मेहनत के लिए, उनकी इतनी पावरफुल इस सेशन के लिए कृपया करके आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि बल मिलता है, कहते हैं ना बल मिलता है, फल आज नहीं तो कल मिलता है। मतलब भाई साहब मेरे को तो फैन बना दिया विनीत जी आपने, सैल्यूट, सीरियसली वंडरफुल सर। थैंक यू सर। देखिए डॉक्टर साहब भी रह नहीं पा रहे हैं शायद, मैं उनको जरूर म्यूट करता हूँ सबसे पहले। यस यस यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। विनीत जी, जी सर। विनीत जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी विनीत सर, आवाज आ जी, रही है। एक सवाल है सबके सामने, ऐसे तो हम दोनों का पर्सनल है। आप विनीत जी कितनी मैचिंग हुई आपकी? सर अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, ये देखिए जी, ये देखिए, ये एनर्जी है। लोग कहते हैं कि मैचिंग मेरी नहीं हुई, मैचिंग हो जाएगी तो ये करूंगा, मैचिंग हो जाएगी तो वो करूंगा, ऐसा पहाड़ तोड़ दूंगा, वैसा पहाड़ तोड़ दूंगा। विनीत जी आपने कुछ एक बार मुझे व्हाट्सएप किया था, कोई स्टेटमेंट था आपका, कोई सेंटेंसेस था आपका, बताएंगे एक बार? सर आपके ही वीडियो से मैंने सीखा है सर। यस राइट। आपके वीडियो मैं बहुत बार देखता हूँ, मीना सर का, फिर सुशील सर के यूट्यूब अकाउंट पे जाके मैं वहां से सीखता हूँ, वहीं से लेता हूँ। और मेरा एक टारगेट है सर, 1 साल तक भी मेरे को मैचिंग नहीं मिले तो मैं 1 साल तक इस कंपनी को जरूर दूंगा। उसके बाद मैं सोचना शुरू करूंगा कि मेरे को अगला टाइम देना चाहिए या नहीं, लेकिन 1 साल दूंगा तो 100% दूंगा। यस विनीत जी, मैं पहली बात तो यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, आपने एक लाइन बोली थोड़ी सी, मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा विनीत जी। जी 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 सर, आपका आप तो आप अब इस प्लेटफॉर्म के इतने अच्छे स्पीकर हैं कि पहली बात तो क्या, कि आपकी मैचिंग 1 साल तक नहीं होगी, ये एक इम्पॉसिबल बात है, दुनिया का नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है, इसलिए मैंने कहा गलत बोला आपने, पहली बात। दूसरी बात, 1 साल तक अगर आप सेल्स मास्टर नहीं बनेंगे ना, तो फिर आपको एक बार ये सोचना है कि कहां कहां और मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कमी रह गई, यस। क्योंकि सर मेरा टारगेट, ये मैं सर मान मेरा नहीं सकता, टारगेट, ये मैं सॉरी सर मान मैं नहीं कहना सकता। चाहूंगा, सॉरी सर, मेरा टारगेट अप्रैल लास्ट वीक में मेरे को सेमी सेल्स मास्टर लेना है, किसी तो भी फिर तरह लेना है, मैं ले यस लूंगा। यस यस यस, ये बात है ना। तो 1 साल के बाद तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है ना फिर आपको। नहीं सर। इसलिए मैंने कहा मैं रोकूंगा यहाँ। तो विनीत जी बहुत 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 बढ़िया। मैं सच बताता हूँ, एक बार वॉइस नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, लगता है कॉल आ गया है। एक बहुत अच्छी बात है, देखिए स्टिल जिसको कहते हैं लोग रुके हुए हैं, और मैं चाहूंगा लोग रुकें, क्योंकि हम एक ऐसी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब आप अगर सुन पा रहे हैं तो, डॉक्टर साहब को लगता है कॉल आ गया।
विनीत जी आपने सच में कमाल कर दिया है, मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत जबरदस्त कमाल किया है सर। और जो लोग आपको सुनेंगे ना, जो लीडरशिप को चुनते हैं ना, वो आप देखना वो चुनने वाले हैं लोग, आपको वो चुनेंगे। आपने ऐसी ऐसी बातें करी है ना, मैं बता नहीं सकता। सर का शायद नेटवर्क का इश्यू आ गया, मैं प्रिया को लेता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। प्रिया। हाँ जी सर, सभी सभी को नमस्कार। जी आज मैम। विनीत सर का जो हम लोग ने सुना है, सच में इतना जोश बाबा, इतना बुलंद, सच में कि मेरे को ऐसे लग रहा है कैसे इतना बाबा, कैसे कैसे इतना सबको इतना वो डीपली जाके इतना मतलब वो कर रहे हैं सर। मेरे को तो आश्चर्य लगा, और मेरे को जब से लग रहा है कब रुके और मैं कब बोलूं इनके बारे में, कब रुके और मैं कब बोलूं। राइट। इतना सर सच में बोल रही हूँ आज तो सच में। सर आप लोग का तो खैर है ही है, अरुण सर हमेशा करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, एकदम ये तो 100% है, करना तो पड़ेगा ही सर। पर आज विनीत सर ने सच में बोल रहे, फिर अब भी पता चला जस्ट कि एक मैचिंग भी नहीं आई और इतना जोश। अरे वाह सर, मतलब पूरा दिल से लगे, हम लोग भी एकदम लगे हुए हैं सर, हम लोग भी एकदम लगे हुए हैं, हम लोग बस को एकदम लगना है। मैं आप आना सबको है। एक चीज बताता हूँ प्रिया मैम, आप सबको एक चीज बताता हूँ। हाँ जी देखिए सब लोग हम लगे हुए हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, सब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सही जगह लगे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? कहाँ पे हमारी चीज नहीं हो रही है? क्या हमको करेक्ट करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो क्या हम उसकी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? मैं एक चीज देखो, बहुत अच्छी बात एक पर्सन ने बोली थी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हाँ जी ये सीमा कोहली जी को बुला रहा हूँ। सीमा कोहली प्लीज आए। सीमा कोहली सुन पा रहे हैं तो मैम? सीमा जी सुन पा रहे हैं आप? मैं अगेन एक बार फिर आपको ट्राई कर रहा हूँ। सीमा कोहली जब तक नहीं आते हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सर सही कहा आपने, हम कर नहीं रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, आप जो कहते हैं कर नहीं रहे हैं। आपने कल ये बात कही और मैंने उसको आज किया, मतलब कि नेक्स्ट से उन्होंने किया। उन्होंने कहा सर मैं 4 जगह गई और जैसा आपने बोला था, जैसा मैं सोच रही थी, जैसे मेरे दिमाग में था, आपने बोला मैंने किया। 5 लोग, 5 में से जिसको कहते हैं उनके पास 2 के 100% रिजल्ट आ गए। और आज जिसको कहते हैं नहीं कल आई थिंक मंडे को, राइट, मंडे को वो इतने बड़े पार्लर में गई, इतने बड़े पार्लर में गई, इतने बड़ा पार्लर है जिसकी हम सोच नहीं रखते हैं, और वहां से उनको ऑर्डर मिल चुके हैं दोस्तों। सर, मैं भी आपकी बात काट के बोल रही हूँ। यस प्लीज। मैं जब है ना, मैं अभी मतलब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हुई थी ना, तब मैं दार्जिलिंग, एक्चुअली हम लोग एकदम छोटे एरिया में रहते हैं। हाँ जी मैम। हम लोग तो, अब मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई उसके थोड़े दिन के बाद ही मैं हर पार्लर में गई, दार्जिलिंग राइट। गई, दार्जिलिंग जाके हर पार्लर में गई। पार्लर में जाके मैं वहाँ अचानक ऐसे कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं दिल्ली के सरोड से, मतलब ऐसे एटॉमिक ग्रुप से ज्वाइन हुई हूँ। तो मेरे को एक्चुअली ना सरोड ने मेरे को सर्वे करने भेजे। तो जी। मतलब सर्वे का सुन के कोई मतलब बात सुनता है, तो हाँ राइट। ठीक है मैम बैठिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने सुना, सुनने के लिए, लेकिन बस मैं उस टाइम स्टार्टिंग जस्ट ज्वाइन हुई थी, मैं सर और से भी बात नहीं की, अपने दिमाग से लगाई कि हाँ ये सर्वे का बात ये चलता है, मैं इसे बोलूंगी तो मेरी बात सब सुनेंगे। तो एक्चुअली राइट। मैं काफी पार्लर और में घूमी और मेरे सब सुने, सब ने मेरे को फोन नंबर भी दिया, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया। पर अब मेरे पास उस समय प्रोडक्ट नहीं थे। ओ अब मैं प्रोडक्ट लेके जाना अब है। मेरे पास बस पहुंचने वाले, इवनिंग केयर और सब कुछ। और फिर अभी तो कुछ हम लोग का वेदर इधर बहुत ठंडा चल रहा है, आइस विस गिर रही है, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। और कोशिश है कि बस तुरंत जैसे ही मेरे पास सेट पहुंचेंगे और मैं भी पार्लर में जाऊंगी, और होप है और मैं सबको वो दे के ही आऊंगी, इतना मेरा। आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ प्रिया मैम। देखिए ये हाँ हौसला जी हाँ। जो है ना,
ये हौसला होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ आपको। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। उस बस आप लोग के बिल्कुल ही उससे में एकदम वो जोश आ रहा है एकदम। ग्रेट। आप ऐसी जगह में होकर जहां आप कह रहे हैं कि इतना ठंड पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी आपने वो विजिट किया, सब कुछ किया, उसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। क्योंकि आपको जीवन में बढ़ना है तो करना तो पड़ेगा, 100% करना करना तो पड़ेगा। पड़ेगा। लोग सोचते रह रहे हैं, एक साल हो गए घर में बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उनको लगता है कर लेंगे। डॉक्टर साहब आ गए हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ दोबारा से। उनका वो हो गया था। सर प्लीज अनम्यूट कर लें डॉक्टर यस साहब। यस सॉरी 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 सर। जी तो मैं ये कह रहा था सर कि विनीत जी का जो वीडियो अभी मैंने देखा तो मतलब सांसें उनकी बिल्कुल वैसे फूल रही थी। मतलब देख कर ऐसा फील आ रहा था कि मतलब बिजनेस प्लान देना और अपने सांसों के साथ अपने शब्दों को जोड़ देना ना सर, बहुत मुश्किल है। बहुत डेडिकेशन होता है ऐसे बिजनेस प्लान में। और मैं सच बताऊं, ये फीलिंग मुझे अपनी जैसी लगी। एक फीलिंग मुझे सुशील जी जैसी लगी, तो एक फीलिंग इनकी मुझे अपनी जैसी लगी कि जब मैं बिजनेस प्लान देता हूँ तो मैं अपने शब्दों में बिजनेस में कहीं ना कहीं ऐसा खो जाता हूँ कि मुझे ये नहीं पता होता मेरे आसपास कौन है। तो वो करेक्ट। चीज इनमें दिखी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे जो सेंटेंसेस लिखा था कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो वो इन्होंने वाकई में, कुछ होते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं और कुछ लोग जो शब्द लिखते हैं, मैं विनीत जी का एग्जैक्टली अपलाइन नहीं हूँ। विनीत जी मेरी डाउनलाइन नहीं है। विनीत जी को मैं जानता नहीं हूँ, है ना। पर्सनली राइट। मैंने कभी उनसे बात नहीं हुई है मेरी बहुत खास। लेकिन बात वही है कि आप सीखना कहाँ से चाहते हैं और सीखने के राइट। बाद आपने हूबहू उस चीज को अमल करते हैं या नहीं करते। और अगर वाकई में आपने किसी को मेंटर बना लिया और उसको आपने मेंटर बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहली बात नए लोगों को मैं बताऊं, मेंटर आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो आपको लगता हो जिन्हें चीजें बहुत अच्छे से आती हो। कोई आपका मेंटर भी मैं बोलूंगा एक कहते हैं कोई एक सेलेक्ट करो, लेकिन मुझे एटमी में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके 2-3 मेंटर हो सकते हैं। जैसे मोटिवेशन के लिए एक मेंटर ढूंढ लीजिए आप, एक आप एजुकेशन के लिए एक मेंटर ढूंढ लीजिए आप, है ना। इस तरह करके आपको आपको ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों के जो पारंगत है ना, उनको अपना मेंटर बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में। फिर आपको उनको फॉलो करने की जरूरत है, जैसा कि विनीत जी ने किया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो आज बिजनेस प्लान था, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं ना खून में एटमी होना चाहिए, इनकी सांसों में एटमी आ चुकी है। तो बहुत राइट। जबरदस्त करेंगे विनीत जी। थैंक यू वेरी मच। मेरे शब्द अधूरे रह गए थे और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मुझे लगा मुझे कंप्लीट करना चाहिए। बहुत अच्छी मीटिंग आपने दी, बहुत लाजवाब मीटिंग थी। और जितने लोग भी आज मीटिंग में थे, ये तो कंफर्म है कि उनका आज के बाद का दिन बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि जो जोश, जो तरीका, जो अंदाज आपके अंदर बोलने का था, डेफिनेटली कल से ये अंदाज इनके अंदर होगा। थैंक यू होना वेरी चाहिए। मच। थैंक यू विनीत राइट। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक डॉक्टर यू साहब, सर, ये अंदाज आपके अंदर होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं नेक्स्ट लूंगा, और विनीत जी इसमें कोई शक नहीं है, अनिरुद्ध को लेता हूँ मैं। उसको मैं जरूर बुलाऊंगा, सीमा कोहली को, एग्जाम्पल दूंगा सबको। वैसे तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यस अनिरुद्ध। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। और जबरदस्त सर, वाकई में सर आपने पूछे कि क्या खाए हैं आज, बोले कि खाए नहीं है। तो आज दिन पता है कौन सा है सर? मंगलवार। खुद बजरंग बली फास्ट सवार करके थे हैं। विनीत सर। यस सर। करेक्ट। वाकई में सर जबरदस्त एक्साइटमेंट, आपने पूरे एकदम हिला के रख दिया सर, यहाँ पे एकदम शानदार सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। आपकी एक्टिंग ग्रेट, भी बहुत थैंक यू बढ़िया सर। अनिरुद्ध। थैंक यू बहुत सर, शानदार। थैंक देख लीजिए विनीत जी, और ये सच्ची बात है। देखो ये दिल से यहाँ ना, क्या कुछ लोगों को देखो, डॉक्टर साहब ने इमीडिएट उन्होंने हैंड रेज किया, अदरवाइज वो लास्ट में करते हैं, रह नहीं पाए। मैं खुद सोच रहा था, मैं क्या मतलब ये विनीत है, ये रुक नहीं रहे, ये सांस नहीं ले रहे हैं, ये क्या एनर्जी से साथ बोल रहे हैं, और फ्लो कितना अच्छा आ रहा है, कोई चीज टूट नहीं रही है। मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि दिलो दिमाग में बसा हुआ है कोई चीज, उसको बताने में लग रहे हैं। ऐसा मतलब बहुत जबरदस्त सर, बहुत बिल्कुल सर, शानदार। बिल्कुल।
सीमा जी आप आ गए हैं क्या? सीमा कोहली, थैंक यू। थैंक यू। सीमा मैम सुन पा रहे हैं क्या? सीमा कोहली। हाँ जी, Right. हाँ जी सर, हाँ जी जी सर, मैम, हाँ जी। आपका हाँ जी, सर। आपका एक क्वेश्चन, आपका जो टास्क था या टास्क ही कहूंगा मैं, वो क्या हाँ रहा जी, मैम? जो सर, आपने जो काम किया वो हाँ कहाँ जी तक सर, पहुंचा, और थोड़ा उसके बारे में लोगों को बताएं कि आपने उसको कैसे कंप्लीट कर लिया, और इससे हाँ जी, पहले आप क्या सोच रखते थे इस एक हफ्ते से पहले, और आज जो कहते हैं क्या सोच रखते हैं, अपनी फीलिंग जरूर बताएं और फुल ऑन बताएं, ताकि हाँ वही जी, चीज शायद दूसरों को काम आए। मैं हाँ चाहता जी, हूं अगर आप प्लीज अपने शब्दों हाँ में बता जी। दें। सर पहले तो बहुत दिनों से मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे जाया करो, बट मैं नहीं जा रही थी। हाँ जी। फिर मैंने कहा कि सर रोज कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर्स पे आप जाइए, तो आज मैं निकलती ही हूँ। तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गई सर, और मैंने उस दिन 3-4 ब्यूटी पार्लर्स विजिट किए। तो जिन्होंने तो मेरा प्रोडक्ट यूज किया सर, जिन्होंने मतलब फॉर्म क्लींजर मैंने यूज करवाया था, डीप क्लींजर, तो उन्होंने तो उसको ले लिया सर। और या फिर उन्होंने मतलब दोबारा कहा कि हम आपसे डेमो लेना चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्लर्स थे जो कि मतलब उस टाइम कहते थे कि मतलब हमारे सीनियर नहीं है, आप बाद में आना। उनसे मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मतलब जहां भी हमने प्रोडक्ट को फील करवाया है, वहां तो प्रोडक्ट गया ही गया है। मतलब डेमो। इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि उन्होंने इमीडिएटली मेरे से इवनिंग केयर किट ले ली कि आप देके जाओ हमें। मेरे पास 2 ही किट मैं लेके गई थी, तो मेरी उसी दिन 2 किट्स निकल गई। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। मतलब मैं पहले 1 किट लेके गई थी घर से, वो निकल गई, मुझे दोबारा घर आना पड़ा दूसरी किट लेने के लिए, अगले पार्लर जाने के लिए, और वो भी वहां पे निकल गई। और आज मैं गई, लेकिन मेरे पास इवनिंग केयर सेट नहीं था, क्योंकि मेरे सारे निकल चुके हैं और मैंने रीऑर्डर किए हुए हैं। तो हेयर मास्टर्स एक बहुत ही बड़ा पार्लर है सर। इसमें 4 फ्लोर्स है, अलग स्किन के लिए अलग है, हेयर के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है। और इनके इवन 7 वो भी हैं दिल्ली में फ्रेंचाइजीज। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना एंटरटेन करेंगे, बट दे कॉल मी फॉर डेमो। तो कल एक कंप्लीट डेमो दिया था मैंने, और आज मैं दोबारा गई थी। तो अभी आज एक्चुअली जिन गर्ल्स पे डेमो किया था, वो आज उनकी कुछ छुट्टी होती होगी आज ट्यूसडे पे, तो वो नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन बाद आपको कॉल करता हूँ सबसे रिव्यू लेके। तो वो मुझे पूरी होप है कि वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो उन्हें अच्छा लगा है सर। तो राइट, उन्होंने क्या कहा हाँ मैम? जी, प्रोडक्ट आपने डेमो दिया तो वहां से क्या रिव्यू मिले आपको? और सबका जैसे आपने उनकी फीमेल्स पे जिस पे डेमो दिए थे, उन्होंने आपसे जैसे आपने बताया कि इवनिंग केयर मांगा है, क्या क्या वो थोड़ा प्लीज बताएं। हाँ जी सर। उनमें से